हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस2 क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th NIOS इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, जो एक छोटी सी पोयम है, टॉल ट्रीज। इसे लिखा है पोएटेस इलियन मैथियस ने। तो टॉल ट्रीज पोयम में 3 स्टैंजाज हैं। सबसे पहला स्टैंजा हम रीड करेंगे। विद देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड इन द स्काई, द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय। अब इसमें टॉल ट्रीज में एक पर्सोनिफिकेशन डिवाइस यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। तो पहला स्टेंजा हम देखते हैं, विद देयर फीट इन द अर्थ। मतलब टॉल ट्रीज के फीट बताए गए हैं, पैर बताए गए हैं, जबकि पैर किसके होते हैं? ह्यूमन बींग्स के होते हैं। तो टॉल ट्रीज को ह्यूमन बींग से कंपेयर किया गया है कि टॉल ट्रीज के जो पैर हैं वो अर्थ में होते हैं और उनका जो हेड होता है वो स्काई को टच करता है। हेड किसका होता है? ह्यूमन बींग्स का होता है। तो टॉल ट्रीज को ह्यूमन बींग की क्वालिटीज दी गई है कि उनका सर जो होता है वो स्काई को टच करता है। द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय। अब टॉल ट्रीज को इसमें आंखें भी दी गई हैं, आईज दी गई हैं, आईज जो ह्यूमन बींग्स के पास, लिविंग थिंग्स के पास होती हैं। टॉल ट्रीज जो हैं वो क्लाउड्स को जाते हुए देखते हैं। द नेक्स्ट स्टैंजा इज, व्हेन द डस्ट सेंड्स क्विकली द बर्ड्स टू रेस्ट, द टॉल ट्रीज शेल्टर देम सेफ इन अ नेस्ट। अब डस्क मतलब इवनिंग, जब शाम होती है तो टॉल ट्रीज शेल्टर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं किसको? बर्ड्स को, क्योंकि रात को बर्ड्स जो है वो खुद के घोंसलों में जाती हैं। घोंसले वो कहाँ पे बनाती हैं? ट्रीज में बनाती हैं। तो इससे हमें पता पड़ता है कि टॉल ट्रीज जो हैं वो बर्ड्स को शेल्टर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं रात को। द नेक्स्ट स्टैंजा इज, एंड देन इन द नाइट विद द टॉल ट्रीज पीपिंग, द मून शाइन्स डाउन ऑन अ वर्ल्ड दैट स्लीपिंग। फिर क्या होता है? इवनिंग से रात होती है और रात को टॉल ट्रीज जो हैं वो मून को निहारते हैं और टॉल ट्रीज जो हैं वो जागते रहते हैं पूरी रात और पूरा वर्ल्ड जो है वो सोता रहता है। मतलब टॉल ट्रीज जो है वो पूरे वर्ल्ड को गार्ड करते हैं, गार्जियन के रूप में काम करते हैं, रात को जाग के पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस पोयम में हमने देखा कि नेचर की इंटीग्रेटेड पिक्चर है, एक हार्मोनियस बैलेंस दिखाया गया है, एक संतुलन दिखाया गया है नेचर की अलग अलग एलिमेंट्स में। हमने इसमें देखा क्लाउड्स को, टॉल ट्रीज को, बर्ड्स को, डे को, नाइट को और मून को, सब एक साथ कैसे मिलकर काम करते हैं बिना किसी डिसएग्रीमेंट के, और हमें ये सेल्फलेस केयर और प्रोटेक्शन देते हैं और बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते। हमने देखा कि टॉल ट्रीज जो हैं वो बर्ड को शेल्टर देते हैं, पूरे वर्ल्ड को रात में गार्ड करते हैं। टॉल ट्रीज की हाइट बहुत ज्यादा लंबी है, कद बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन उन्हें कभी भी इस बात का घमंड नहीं है। वो छोटी सी छोटी बर्ड्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स के पास भी अच्छी हाइट होती है, पावरफुल होते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा घमंड देखा जाता है। तो टॉल ट्रीज हमें ये सीख देते हैं, हमें ये शिक्षा देते हैं कि टॉल और पावरफुल होने के बावजूद भी आपको हम्बल और केयरिंग बनना चाहिए। So students, let's come to its main question and answers. The first question is, which part of the tree does the poet describe as its head and feet? Why? ट्री के कौन से पार्ट को पोइट ने उसका हेड और फीट कहा है और क्यों कहा है? The answer is, the poet visualizes the top of a tree as its head. पोइट ने ट्री के टॉप को उसका हेड कहा है and compares its roots to human feet, और उसकी रूट्स को, उसकी जड़ों को पैर कहा है। The poet has personified tall trees as tall human beings. पोइट ने टॉल ट्रीज को टॉल ह्यूमन बींग से कंपेयर किया है। ट्रीज टॉल हैं कि उनके सर जो हैं वो आसमान को छूते हैं और उनके फीट जो हैं वो जमीन में फर्म और स्टेडी अड़े रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द फ्रेज फीट इन द अर्थ मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रीज? फ्रेज फीट इन द अर्थ का मतलब क्या है ट्रीज को लेकर? द आंसर इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टॉल ट्रीज के लिए फीट इन द अर्थ का मतलब ये है कि ट्रीज की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो ग्राउंड में हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल रहा है, वो ढंग से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज डू द ट्रीज बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स इन द पोएम? किस तरीके से ट्रीज जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हैं?
द आंसर इज द पोएट थिंक्स ऑफ टॉल ट्रीज एज ह्यूमन बींग्स। पोएट जो है वो टॉल ट्रीज को ह्यूमन बींग्स की तरह कंपेयर करता है। वो देखता है कि टॉल ट्रीज ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हैं। टॉल ट्रीज जो है वो क्लाउड्स को देखते हैं, अपने आसपास की चीजों को देखते हैं जैसे कि ह्यूमंस करते हैं। दे ऑफर शेल्टर टू बर्ड्स, वो बर्ड्स को शेल्टर देते हैं और स्लीपिंग वर्ल्ड पे देख रेख करते हैं, गार्ड करते हैं, जैसे कि वॉचमैन करते हैं रात को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।